एक निश्चित देवी होती। मैं शुरुआत की क्लासों से आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एक कुल होता है और उस कुल की एक निश्चित क्या होती है, देवी। वो तो क्या होती है, उस वंश का व्यक्ति, उस कुल का व्यक्ति, उस डायनेस्टी का व्यक्ति किसी भी जगह पे चला जाए, उनकी कुल देवी कभी भी चेंज नहीं होती। कुल देवी तो वो की वो रहती है। परंतु किसी कुल का व्यक्ति किसी जगह पे जाके रहने लग जाता है और वहां की किसी लोकल देवी को और मानने लग जाए तो वो उनकी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, आराध्य देवी। आराध्य का मतलब तो पूजा करना, मतलब और किसी की भी पूजा करना लग जाए तो वो उनकी इष्ट देवी हो जाए, या कैसी हो जाए, आराध्य देवी। आप यूं समझ लीजिए कि कुल देवी एक ही होती है, इष्ट देवियां कई हो सकती है। हो सकता है मुझे चार माता जी अच्छी लगेगी, यार इन चार की पूजा करूंगा तो मेरी चार क्या होगी, इष्ट देवियां। लेकिन कुल देवी हमेशा, इसका मतलब है कुल देवी कंपलसरी होती है, इष्ट देवी ऑप्शनल है ना। कोई चाहे तो मान ले, चाहे तो ना माने। तो मेवाड़ वालों की, गुहिलों की कुल देवी तो हमेशा ही कौन सी थी, बाण माता। लेकिन हमीर ने एक और माता जी की पूजा करनी शुरू कर दी, वो कौन से हो गए, बड़ी बड़ी माता। तो वो उनकी क्या कहलाने लगे, आगे बात समझो। लिखो हमीर की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ हमीर। और एकदम लेफ्ट साइड में लिखना, आगे थोड़ी जगह छोड़ना, थोड़ी बातें और लिखेंगे अपने। देखो विषम घाटी पंचानन, दूसरी उपाधि लिखो वीर राजा। तीसरे लिखो प्रबल हिंदू। क्या क्या उपाधि बताओ देखे, विषम घाटी पंचानन, वीर राजा और प्रबल। एक एक की बात करते हैं। देखो मैंने शुरू शुरू की क्लासों में एक बार हमीर के बारे में एक दोहा लिखाया था आपको, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल अमीर अटे। तब मैंने बताया था आपको, शेर के बारे में कई बातें बताई थी। तब मैंने कहा था कि शेर के बारे में कहा जाता है कि सब दिशाओं के अंदर देख लेता है, उसकी नजरों से कुछ भी बचता नहीं है। तो हम कहते हैं शेर के 5 मुंह होते हैं। शेर कितने मुंह होते हैं भाई, सामान्य आदमी 4 दिशाओं में देख पाता है, शेर तो के ऊपर का भी ध्यान रख लेता है। उसके 5 मुंह है, एक प्रकार से 4 मुंह नहीं 5 मुंह, चारों दिशाओं में 4 मुंह से देख रहा है, ऊपर और देख रहा है। मस्तक को बोलते हैं आनंद। मस्तक को क्या बोलते हैं, रावण के 10 मस्तक थे इसलिए रावण क्या कहलाता है, दशानन। शेर के 5 मस्तक माने गए इसलिए शेर क्या कहलाता है, पंचानन। क्या कहलाता है, तो पंचानन का मतलब क्या हुआ, शेर। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब, विषम का मतलब होता है कठिन। विषम का मतलब नहीं कहते, विषम परिस्थितियों में उसने ये काम किया, विषम का मतलब क्या हो गया, कठिन। अब देखो आप, कठिन युद्ध शेर, मतलब वो कठिन युद्ध में शेर के समान था। कठिन युद्ध में किसके समान था, जितना कठिन युद्ध होता उतना अच्छा लड़ता। किसके समान लड़ता, शेर की तरह लड़ता। मतलब कठिन युद्धों में भी घबराने वाला आदमी नहीं था। आगे हमीर के बाद में हम पढ़ेंगे, हमीर की 3-4 पीढ़ी छोड़ के आगे एक राजा बना था, उस राजा का नाम था कुंभा। क्या नाम था, और उसने राजसमंद जिले में अपने किला बनवाया कुंभलगढ़। क्या बनवाया, कुंभलगढ़ के बाहर उसने अभिलेख लगवाया। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें होती है उनको बोलते हैं प्रशस्ति। क्या बोलते हैं, तो जब उसने कुंभलगढ़ वाली प्रशस्ति लिखवाई तो उसमें उसने लिखवाया कि मैं कुंभा, मैं इस किले का निर्माण करवा रहा हूं। फिर कहता छोड़ो रे मेरे बारे में, तुम मेरे परदादा जी को जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी हमीर थे और हमीर किसके समान थे, विषम घाटी पंचानन। तो ये विषम घाटी पंचानन हमीर को जो उपाधि है ये हमें कौन सी प्रशस्ति में मिलती है, कुंभलगढ़। कौन से में, लिखो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, आगे लिख लो इसके, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी। बापा रावल, क्या लिखा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। फिर आगे कौन सी उपाधि लिखी हुई है, वीर राजा। वीर राजा। कुंभा ने एक किताब लिखी थी, आगे कुंभा पढ़ेंगे तो उसकी एक बुक पढ़ेंगे, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है, तो रसिक प्रिया के अंदर कुंभा अपना इंट्रोडक्शन देता है, साथ में हमीर के बारे में जब बताता तो वो कहता हमीर क्या थे, वीर राजा। लिख लो रसिक प्रिया के अनुसार, आगे पढ़ेंगे रसिक प्रिया के बारे में और खूब सारी बातें। रसिक प्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसिक। एक उपाधि क्या उसकी, ऐसा कर्नल टोड कहता है, कर्नल जम्सटोड ने हमीर को क्या कहा था, प्रबल हिंदू। लिख लो कर्नल जम्सटोड के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू कर्नल जम्स्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्नल जम्स्टोड, किसके अनुसार? और सुनो देखो, कौन से गांव से गया था ये हमीर? कौन से गांव से गया था? थोड़ी सी एक बात बताता हूं। मेवाड़ में एक राजा बने थे जिनका नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? कर्ण सिंह। कह दो इन्हीं का एक नाम और था रण सिंह। दो नाम मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? कर्ण सिंह और रण सिंह। दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम था क्षम सिंह। क्या नाम रखा गया? क्षम सिंह। एक बेटा था उसका नाम था राहप। एक बेटा का नाम क्या रखा गया? क्षम सिंह। एक का नाम क्या रखा गया? बड़ा बेटा राजा बनता था। मेवाड़ में राजा को क्या बोलते थे? रावल। तो ये तो चित्तौड़ बड़े बेटे को क्या मिलेगी? राजधानी। जो राजा बनेगा राजधानी मिलेगी। तो राजधानी तो किसको मिलेगी? क्षम सिंह को। और ये क्या बन गया? मेवाड़ का रावल। छोटे बेटों को हमेशा क्या मिलते? गांव। तो राहप को जो गांव दिया गया था गांव था सिसोदा। कौन सा दिया गया था? और राहप ने जो टाइटल धारण किया था कौन सा था? कौन सा था? अब इधर श्याम सिंह के बाद में इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता बनते रहे। और यहां पर यूं करते करते आगे रतन सिंह। कौन आगे? यहां पर इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता बनते रहे। और यहां पर आ गया लक्ष्मण सिंह। यहां पर कौन आ गया? और लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ लड़ता हुआ मारा गया 1303 वाले हमले में रतन सिंह के साथ में। इन 7 बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन था? हरि सिंह। तो ये लक्ष्मण सिंह, हरि सिंह, हमीर, ये सारे किसके वंशज हैं? राहप के। तो ये सिसोदा गांव से गए थे। सिसोदा गांव की स्थापना किसने की है? किसने की है भाई? सिसोदा गांव में जाने वाला पहला को राणा था, तो वो बंदा कौन था? राहप। नीचे एक लाइन में लिख लो और बॉक्स में बंद कर लो। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहप फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी। राहप फाउंडेड विलेज नेम्ड सिसोदा। हालांकि इस गांव के नाम के पीछे बड़ी जोरदार कहानी है। कहते पहले इस गांव का नाम सिसोदा नहीं था, अल्लाह जाने क्या नाम था, पर सिसोदा इस गांव का नाम नहीं था। कहते हैं कि मेवाड़ में जो गुहिल थे, इनको एक वो वरदान ही था। इनके बारे में एक बात कही हुई थी कि भाई गुहिल जो भी होंगे वो शराब नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे? इसलिए मेवाड़ का कोई भी राजा शराब नहीं पीता था। मेवाड़ के राजाओं ने कभी शराब नहीं पी। तो राहप के लिए कहते हैं कि राहप भी गुहिल है। राहप जब छोटा था तो एक बार, राहप छोटा क्या था मतलब काफी, जब सिसोदा आ गया तो उसके बाद की बात है। राहप एक बार बीमार हुआ, खांसी वांसी आई, ज्यादा खांसी आई तो किसी ने कहा लिटिल लिटिल 2 गरम करके सोते टाइम दे दो तो एकदम क्या हो जाएगा? ठीक। अभी तक कहते हैं घरों में, है ना, सर्दी में खांसी वांसी हो जाती है, रहेगा 2 छोटे छोटे दे दो, इससे टापर की खांसी तो क्या हो जाएगी? दूर। तो राहप को शराब पिलाएगी, वो खांसी थी दवाई के रूप में। और राहप को बताया नहीं, तो दवाई के अंदर मिला के, पानी के अंदर मिला के दे दी, ले ले खांसी ठीक हो जाएगी। राहप को बाद में पता चला कि भाई मुझे क्या पिला दी गई थी? शराब। और उसे बड़ी गिल्टी फील हुई। उसे लगा यार मैं गुहिल हूं और मेरे वंशजों, मेरे पूर्वजों ने कभी कहा था कि हम शराब के हाथ नहीं लगाए, यार मुझे यार ये शराब पिला दी। तो उस बंदे को इतनी गिल्टी फील होती है, सुसाइड कर लेता है। तो पहले सुसाइड करने का ये अच्छा तरीका ही हुआ करता, शीशा पीस के खा जाया करते। शीशा एक धातु होती है, लेड जिसको आप बोलते हो। शीशा पीस के खाने वाने में मिला के किसी ना किसी प्रकार खा जाते। तो कहते शीशा ना आपकी आहार नली को काट देता है, खून की उल्टियां होती है कई इधर, और खून की उल्टियां होगी आदमी मर जाता है। तो राहप शीशा पी के मर गया था, इसलिए जगह का नाम सिसोदा पड़ा। जगह नाम क्या पड़ा? कि सिसोदा के पीछे की भी कहानी, को शीशा पी के मरा, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ा? सिसोदा। और सिसोदा से बाद में हमीर गया था, इसलिए ब्रांच कौन सी आ गई? कौन सी ब्रांच आ गई? याद रहेगी बात, क्यों बताने के लिए। और बताता हूं एक बात, आपको याद रखना, लिखनी नहीं। यहां पे रतन सिंह वाली उस 1303 वाली लड़ाई में कौन सा सामंत लड़ता हुआ मारा गया? लक्ष्मण सिंह। अपने कितने बेटों के साथ? सबसे बड़ा बेटा कौन था? और इस हरि सिंह का बेटा ही कौन था? कौन था? अमीर।